Hello students, welcome to the Maths Pathshala by Anand Saigal. So in our last video we did question number 5, 6 and 7. Now in this video we will do question number 8, 9 and 10 and finish exercise 6.2. So in 8th question it is given, using theorem 6.2 prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. मतलब क्या है ये क्वेश्चन? सी दिस इज़ द डायग्राम ए बी सी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. इसमें हम क्या करेंगे, एक ए बी का मिड पॉइंट लेट कर लेंगे डी और ए सी का मिड पॉइंट लेट कर लेंगे ई, ठीक है, और डी ई ज्वाइन कर देंगे. ठीक, अब हमें इसमें यही शो करना है कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है. टू शो डी ई पैरेलल बी सी, ठीक है, ये हमें शो करना है इसमें. ठीक, और हमें गिवन क्या क्या चीज़ है, हमें पता है कि जो D है वो ए बी का मिड पॉइंट है. D इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और E जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है. E इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी. ये चीज़ें हमको पता है. अब अगर D जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं कि ए डी इक्वल होगा डी बी के. अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना, तो ए डी डी बी के इक्वल हो जाएगा. तो ए डी इक्वल्स टू डी बी, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और ऐसे लिख दो ए डी इक्वल टू डी बी फ्रॉम 1. ठीक है, ऐसे ही ए ई इक्वल टू ई सी फ्रॉम 2, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, तो AE जो है वो EC के इक्वल हो जाएगी. तो AE इक्वल टू EC फ्रॉम 2. अब देखो इसको, देखो AD इक्वल टू DB. ठीक, मैं क्या करूँगा, मैं इस DB को AD के अपॉन में ले आऊँगा. AD अपॉन DB, मैंने क्या किया, इस DB को AD के अपॉन में ले आया. तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 ही तो बचेगा ना. ऐसे ही ये जो ए ई इक्वल टू ई सी है, इसमें ये जो ई सी है इसको अपॉन में ले आऊँगा ए ई के, तो हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी. ये भी इक्वल टू 1 हो जाएगा, इधर भी तो 1 बचेगा ना, जब ई सी इसके नीचे आ जाएगा तो इधर 1 बचेगा. अब देखो ए डी अपॉन डी बी भी 1 के इक्वल, और ए ई अपॉन ई सी भी 1 के इक्वल. तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो गए, है ना. ए डी अपॉन डी बी भी 1 के इक्वल हो गया, ए ई अपॉन ई सी भी 1 के इक्वल हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गए. तो इसको लिख दो ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी. ठीक, अब अगर ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो गया ए ई अपॉन ई सी के, तो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बी पी टी लग जाएगी. उसी काम को यूज़ करना था. देखो ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के. तो ट्राइंगल में देखो ए डी अपॉन में डी बी इक्वल है ए ई अपॉन में ई सी के. इस ट्राइंगल की ये जो दो साइड्स हैं इनका रेशियो इक्वल दे रखा है. अब दो साइड्स का अगर रेशियो इक्वल दिया होता है तो हम क्या कहते हैं कि ये जो लाइन है जो इन दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है डी और ई पॉइंट पर, ये ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी. यही तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी है. तो हमें रेशियो इक्वल मिल गया. अब अगर रेशियो इक्वल है तो डी ई जो है वो पैरेलल हो गई बी सी के. दिस इम्प्लाइज डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी by converse of BPT. ठीक है, इस तरह से ही क्वेश्चन हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट 9th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन में बोला है ए बी सी डी इज़ अ ट्रपीज इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ. डायग्राम नहीं गिवन इसका, तो डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. सी, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी वो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. और आपको प्रूव करना है, टू प्रूव ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ. ये आपको प्रूव करना है.
अब देखो बीपी हमने अभी तक क्या पढ़ा है, बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये पढ़े हैं। तो आपको क्या कोई ट्राइंगल ऐसा दिख रहा है जहाँ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग रही हो? सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यही फाइंड करना है, ऐसा ट्राइंगल फाइंड करना है। अगर बीपीटी का क्वेश्चन है तो ऐसा ट्राइंगल फाइंड करना है जहाँ पे बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कुछ साइड्स का रेशियो इक्वल दिया हुआ हो या कोई साइड पैरेलल दी हुई हो, यही फाइंड करना है। तो इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आपको यहाँ करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, आप यहाँ क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप इस ओ को इधर प्रोड्यूस कर दोगे इस तरह से। ये आपका कंस्ट्रक्शन है। इस पॉइंट को मान लो F, हमने F लेट कर लिया, ठीक है। तो ड्रॉ OF, ठीक है, और ऐसे लिख दो F इज एनी पॉइंट ऑन AD, ठीक। OF ड्रॉ कर दिया हमने। अब ये OF ड्रॉ करने से क्या फ़ायदा हुआ, आप ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ADC, ये वाला, इस ADC ट्राइंगल में, अच्छा कंस्ट्रक्शन में एक और चीज़ लिख लो, OF इज़ पैरेलल टू AB, ठीक है। OF जो है वो AB के पैरेलल है। अब इस कंस्ट्रक्शन में OF से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि ये जो ट्राइंगल है ADC, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि यार OF जो है वो DC के पैरेलल है, लेकिन ऐसा कहीं दिया हुआ नहीं है तुम्हें, क्योंकि हमने जो OF ड्रॉ की है वो AB के पैरेलल है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB DC के पैरेलल है। तो तुम्हें OF DC के पैरेलल कहीं दिया हुआ नहीं है, ये पहले तुम्हें बताना पड़ेगा कि कैसे पैरेलल हुआ। तो देखो AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के, ठीक। OF पैरेलल है किसके, AB के। अब देखो AB जो है वो DC के भी पैरेलल, AB जो है वो OF के भी पैरेलल, इसका मतलब OF और DC भी आपस में पैरेलल हो गए। दिस इम्प्लाइज, ये चीज़ तो हमें गिवन थी, यहाँ से आपका OF जो है वो पैरेलल हो गया किसके, DC के। अब ज़रा ये वाला ट्राइंगल देखो ADC, इस ट्राइंगल में OF जो है वो DC के या CD के, कुछ भी बोल दो, इसके पैरेलल हो गया। अब अगर ये इसके पैरेलल है तो यहाँ BPT लग जाएगी। तो इस कंस्ट्रक्शन से हमारा ये फ़ायदा हुआ कि हमें BPT लगाने के लिए ट्राइंगल मिल गया। इन ट्राइंगल ADC OF इज़ पैरेलल टू DC, OF DC के पैरेलल हो गया, तो क्या लिख सकते हो कि भाई AF अपॉन FD इक्वल है किसके, AO अपॉन CO के, मतलब CO लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। AF अपॉन FD इक्वल हो गया किसके, AO अपॉन CO के, या इसको DF कर लो, एक काम करो DF, AF अपॉन DF इक्वल हो गया किसके, AO अपॉन CO के, ठीक। अब ट्राइंगल देखो ABD, ये वाला ट्राइंगल ABD, ये वाला, इसका रीज़न लिख दो भाई, बाय BPT, इसको 1 कंसिडर कर लो। ट्राइंगल मिल गया ना आपको, देखो ये वाला ABD, ये वाला, ठीक है। इसमें देखो ज़रा OF जो है वो AB के पैरेलल है, ये तो हमने इसी तरह से ड्रॉ की थी ना कि OF जो है वो AB के पैरेलल हो जाए। तो भाई इन ट्राइंगल ABD, अब ABD ट्राइंगल में आपका क्या होगा, OF इज़ पैरेलल टू AB, OF अगर AB के पैरेलल है तो AF अपॉन में FD, या सॉरी DF इक्वल है किसके, BO अपॉन में DO के, बाय BPT, ठीक। इसको 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब देखो AF अपॉन DF AO अपॉन CO के इक्वल, AF अपॉन DF BO अपॉन DO के इक्वल, इसका मतलब AO अपॉन CO इक्वल हो गया BO अपॉन DO के 1 और 2 से। तो फ्रॉम 1 and 2 AO अपॉन CO इक्वल हो गया BO अपॉन DO के। अब थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, आपका रिज़ल्ट तो आ गया, बस यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया AO अपॉन BO
इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ठीक है, यही प्रूव करना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 9 आसानी से हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सी द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at point O such that AO upon BO equals to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. सी दिस इज़ द क्वाड्रिलेटरल ABCD और इसमें BD और AC डायगोनल है जो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आपको ये ABCD एक ट्रेपेजियम प्रूव करना है और आपको गिवन है AO अपॉन में BO इक्वल्स टू CO अपॉन में DO। ये चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ ना, वो आगे समझ में आ जाएगा। AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO। ठीक है, आगे हम ये वाला रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। अब देखो, इसमें भी लास्ट क्वेश्चन की तरह तुम्हें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा BPT लगाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से F पॉइंट। तो कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, ड्रॉ OF या FO कुछ भी लिख सकते हो, पैरेलल टू AB। ठीक है, FO हमने ड्रॉ कर ली जो कि AB के पैरेलल है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये वाला जो ट्रायंगल है ABD ट्रायंगल, इसमें FO जो है वो AB के पैरेलल मिल गई तो इसमें BPT लगा सकते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD FO इज़ पैरेलल टू AB, तो क्या होगा, AF अपॉन में DF इक्वल्स टू BO अपॉन में DO बाय BPT। इसको 1 मान लो, यही होगा ना भाई। ये जो ट्रायंगल है ABD, इस ट्रायंगल में आपकी जो ये FO है ये AB के पैरेलल है और अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो ये दो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी बाय BPT। तो AF अपॉन DF इक्वल हो गया BO अपॉन DO के। अब ज़रा इसको देखो, ये AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। तो AO अपॉन में CO इक्वल्स टू, इसको 2 कंसिडर कर लो, BO अपॉन में DO यहाँ लिख के कंसिडर कर दिया, चलो यहाँ मत करो। तो AO अपॉन CO इक्वल हो गया BO अपॉन DO के। अब यहाँ पे BO अपॉन DO इसके भी इक्वल और BO अपॉन DO इसके भी इक्वल, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो AF अपॉन DF इक्वल है किसके, AO अपॉन CO के, फ्रॉम 1 and 2। ठीक, अब अगर ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए, तो ज़रा अपना डायग्राम देखो। AF अपॉन में DF, AF अपॉन में DF इक्वल है AO अपॉन में CO के, AO अपॉन में CO के। अब ये जो साइड्स हैं AF DF AO CO, ये कौन से ट्रायंगल की है, इस ट्रायंगल की है, ADC ट्रायंगल की, ADC ट्रायंगल की, नीचे वाले ट्रायंगल की। ठीक है, अब अगर इन साइड्स का रेशियो हमें इक्वल दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो FO है ये DC के भी क्या रही होगी, पैरेलल रही होगी, तभी तो रेशियो इक्वल आया। तो बस कन्वर्स ऑफ BPT लग जाएगी यहाँ पे। दिस एम्प्लाइज FO इज पैरेलल टू DC। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। अब देखो, FO तो हमने AB के पैरेलल बनाई थी और FO DC के भी पैरेलल हो गई। इसका मतलब AB और DC दोनों आपस में पैरेलल हो गए। भाई FO AB के पैरेलल ये तो हमने ड्रॉ कराई था और हमने प्रूव कर दिया कि FO जो है वो पैरेलल है DC के भी, तो AB और DC भी दोनों आपस में पैरेलल हो गए। देयरफॉर AB पैरेलल टू DC। ठीक है, अब अगर AB DC के पैरेलल हो गई तो ABCD एक ट्रेपेजियम हो गया। दिस एम्प्लाइज ABCD is a trapezium, hence proved. So that's how you have to do these questions. Now we have completed exercise 6.2. Part 1 is completed. Now in the second part we will start similarity. Thanks for watching and subscribe the channel for more videos, and if you like the video please press the like button.